अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी मैं इफ़्तार से पहले जो है वो किचन में आई हूँ। एक्चुअली काम तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, बस ये है कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलते रहते हैं। अच्छा, ये सालन जो मैंने बनाया ना, इसमें से हाफ़ मैंने निकाल लिया था, क्योंकि आजकल मैं सालन तो बना लेती हूँ, लेकिन उस्मान खाते हैं, मैं खाती नहीं हूँ। कभी-कभार सहरी में खा लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने हाफ़ निकाल लिया था और हाफ़ जो है ना वो अभी हम खाएँगे। वो किस लिए निकाला था वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े और उसके साथ मैंने अपने जो रोल्स हैं वो एयर फ्रायर में बनाए। अच्छा, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कैसे बनाती हैं इसमें? ये तो ख़ैर उस्मान के फ्राई किए हुए हैं। मैं एक्चुअली इसके ऊपर जो अपने बनाती हूँ ना एयर फ्रायर में, तो उसपे ऑयल ब्रश कर लेती हूँ या स्प्रे कर लेती हूँ। उसके बाद 190 डिग्री पे मतलब 12 मिनट या 15 मिनट साइड चेंज करके, हाफ़ टाइम होता है तो फिर मैं साइड चेंज कर लेती हूँ, तो उसमें मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं कि आप जो है वो कैसे बनाती हैं इसमें। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ कि जो समोसे होते हैं ना वो थोड़ा-सा जल्दी बन जाते हैं और रोल्स थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, मतलब 2-4 मिनट ज़्यादा लेते हैं। लेकिन ये है कि मैं देख लेती हूँ 12 से 15 मिनट के अंदर बन जाते हैं। तो कोई 200 पे भी इसको रखता है, लेकिन मैं जो हूँ ना वो 190 पे इनको एयर फ्रायर में रखती हूँ और बहुत अच्छे माशाल्लाह से बन जाते हैं। इस बार तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो है ना वो जितना कम कर सकती हूँ ऑयल का जो इंटेक है ना वो मैं कम करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकसद में कामयाब भी हो रही हूँ। और ये है आज की इफ़्तारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ना मतलब स्टार्ट नहीं की थी वीडियो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन आज बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इतनी नेमतों से नवाज़ते हैं और जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छा, मैं वैसे एयर फ्रायर में ही अपने पकोड़े बना रही हूँ जब से माह रमज़ान स्टार्ट हुआ है, लेकिन आज मैंने नहीं बनाए क्योंकि बस मेरा आज मूड नहीं था बनाने का। तो मैंने जो उस्मान के लिए बनाए थे ना उसमें से ही मैंने 2 ले लिए और उनका ऑयल एक्स्ट्रा जो है वो मैंने निकाल लिया है। बाकी जितना इसके अंदर चला जाता है उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये देखें, रोल्स जो हैं ये एयर फ्रायर में बनाए हैं और पकोड़े जो हैं मैंने ऑयल अच्छी तरह से टिश्यू पेपर पे साफ़ करके और इनको ही मैं अभी खा रही हूँ। और बाकी ये है कि दही बड़े, दही भल्ले आप जो भी कहते हैं वो मैंने बनाए हैं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का इफ्तार भी अच्छा रहा। और इमली जो है, इमली का जो हम खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं वो मैं रखती हूँ अपने साथ। कोई भी चाट बनाऊँ तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैं एक्स्ट्रा जो है ना अपने साथ डाल के रखती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि आप देखें, क्योंकि ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं टेस्ट के बारे में कैसा रहता है और कैसे बनाती हैं, कैसे होते हैं, तो इसलिए मैं साथ-साथ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और कल के एक्चुअली जो मैंने पुलाव बनाया था ना वो रखा हुआ था, तो वो मैंने गरम कर लिया, इसलिए मैंने सालन आपको कहा था मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सालन जो है ना वो हाफ़ मैंने रख लिया क्योंकि इतना ही खाया जाता है, ये भी बच गया था। लेकिन आज राइस थे तो मैंने कहा मैं सालन बना लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या ऑयल या इस तरह से मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि ना इस टाइम पे नहीं खाया जाता हम लोगों से। तो मेरी कोशिश होती है बस ज़रा हल्का-हल्का सा सालन बनाऊँ। उस्मान तो मुझे डेली कहते हैं कि शोरबा जो होता है ना, पतला सालन जो होता है, बस वही बनाया करो, चाहे राइस के साथ हो, चाहे रोटी के साथ हो। तो आज तो ख़ैर चावल बनाया तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि मैंने कहा कि मैं भी इस पे सालन डाल के और मैं भी खाती हूँ। अदरवाइज़ इस टाइम जो है ना बस ये आपको पता है कि पानी भी यहाँ नहीं पिया जाता, लेकिन फिर भी आप एकदम से इतना तो नहीं खा सकते हो, थोड़ा बहुत ही आप खाते हो, या 1 ग्लास आप शरबत का पी लेते हो, पानी का पी लेते हो, तो पेट तो आपका वैसे ही जो है ना वो भर जाता है। फिर नमाज़ के बाद
बाद ये होता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ दिल चाहता है खाने का, तो मैं कोई ना कोई मीठा बना लेती हूँ। और फ्रूट चाट जो है ना वो मैं हमेशा फिर रात के टाइम खाती हूँ, जब मैं जाग रही होती हूँ, मोबाइल यूज़ कर रही हूँ या टीवी देख रही हूँ या अपना काम कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा, तो लेट आवर्स में मैं खाती हूँ। और मैं अभी बस नमाज़ पढ़ रही थी, उस्मान को मैंने कहा कि आप चाय में जो है वो दूध डाल दें देख लें चाय को, जब तक मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं, लेकिन बहुत बहुत अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं यहाँ पे। एक्सपेक्ट इसलिए कि एक तो पहला माह रमज़ान है और समझ नहीं आ रही थी, मतलब इतने अच्छे गुज़र रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो या प्यास लग रही हो, कुछ भी ऐसा। हालाँकि पहले से हमने काफ़ी सारे काम कर लिए थे, इसीलिए हर कोई करता है ताकि इन दिनों में जो है वो इंसान इबादत कर सके, थोड़ा-सा काम का प्रेशर कम हो। उसके अलावा भी काम तो होते हैं, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं जो कि आप वॉश करते हो, किचन के काम सबसे ज़्यादा रहते हैं। और ये है हमारी शाम की चाय जो कि इफ़्तार के बाद हम पीते हैं, और चाय पीते-पीते ही ना आप यकीन करें कि 10 बज जाते हैं रात के, क्योंकि नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद चीज़ें समेटना, रखना और ये सारे काम करते हैं, फिर इंसान थोड़ा-सा साँस लेता है, बैठता है, क्योंकि इफ़्तार से पहले का जो टाइम है ना काफ़ी सारा वो किचन में ही गुज़रता है और ये छोटे-छोटे काम हो ही जाते हैं। तो फिर इंसान जब चाय बनाता है, आजकल तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं जैसे इफ्तारी के लिए जाती हूँ ना, मैं सारे बर्तन और चूल्हे पे जो है वो ये जो सॉस पैन और ये रख के जाती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप कौन सा जो है वो यूज़ करती हैं जो क्लीनर है, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ग्रीस के लिए अलग करती हूँ और ये वाली जो ब्लीच टाइप का है ना, इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। मेरा जो सिंक है ना, ये तो मैं इसी से ही साफ़ करती हूँ और सम टाइम मैं चूल्हा जो है वो भी इसी से साफ़ करती हूँ। यहाँ पे ना किचन में एक ये है कि मुझे इसको बार-बार दिन में 1 से 2 बार प्रॉपर इस तरह से साफ़ करना ही होता है। क्योंकि सिंक को तो स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ, बर्तन रखती हूँ, कोई भी चीज़ रखती हूँ या यूज़ में होता है तो वो तो बहुत ख़राब हो जाता है। और जो स्टोव है वो मैं मतलब 1 दिन बाद या इस तरह से साफ़ करती हूँ, डिपेंड करता है, ख़राब जल्दी हो जाए तो कर भी लेती हूँ, अगर ना हो तो फिर 1 आध दिन के बाद भी कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इसके ऊपर डाल के ना, जब तक मैं बर्तन वॉश कर रही थी मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो लिक्विड है इस पे डाल दिया जिससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ और उसके बाद बस इसको मैं इस तरह से साफ़ कर रही हूँ। आज जब मैंने रोल्स बनाए थे ना, तो आप जब चीज़ें फ्राई करते हैं तो ज़ाहिर है छींटे आ जाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इसको सारा साफ़ कर लेती हूँ। और वैसे भी स्टोव साफ़ ना हो तो आपको पता है काम करने का मज़ा ही नहीं आता, कुकिंग करने का मज़ा बिल्कुल नहीं आता। और इस तरह से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो सम टाइम ये होता है कि ग्रीस वाला जो होता है ना वो स्प्रे भी मैं कर लेती हूँ, सम टाइम मैं ये वाला कर लेती हूँ, तो डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि इससे ज़रा अच्छी शाइन भी आ जाती है। और ये जो सिंक है ना, ये तो मैं प्रॉपर इसी से साफ़ करती हूँ, इसके अलावा तो बिल्कुल साफ़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरे किचन में बहुत प्रॉब्लम्स इस तरह से है, विंडो ओपन करती हूँ तो ठंड लग जाती है और विंडो ओपन ना करूँ गुज़ारा नहीं होता। फ़ौरन से यहाँ पे जो है ना इस तरह से मोल्ड और ये निशान वग़ैरह आ जाते हैं, अजीब ही हो जाता है। कैबिनेट्स के अंदर भी ये हाल होता है, बाहर भी ये हाल होता है। तो रात को तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब मैं सोने के लिए जाऊँ तो मैं सारे कैबिनेट्स ओपन कर देती हूँ। अच्छा जी, तो ये सारे काम जो है ना वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए हैं। मैं किचन में ना 2:30 पे आई थी और सारे काम मैंने कर लिए, सवा 2 बजे के 2:30 बजे मैं आई थी। सारे काम मैंने डन कर लिए और उसके बाद अब मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। आज की वीडियो जो है वो मैंने स्टार्ट की थी इफ्तार से थोड़ा सा पहले से। और उसके अलावा ना दिन के टाइम ये होता है कि
कोई ऐसे ख़ास काम तो होते नहीं हैं, थोड़े बहुत घर के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो टाइम है ना जो लगता है वो किचन में होता है, चाहे वो सहरी हो, इफ़्तार हो, वो बर्तन वॉश करने हो, क्लीनिंग करनी हो, तो वो ज़्यादातर टाइम जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से गुज़रता है। तो ख़ैर अब मैं सहरी बना रही हूँ और सालन बनाया था ना मैंने रात को, तो उस्मान कह रहे थे कि मुझे तो वही खाना है, वही मुझे रोटी के साथ देना। और अदरवाइज़ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडा हो गया, कबाब, दही, इस तरह से डिफ़रेंट चेंज कर के मैं बनाती हूँ। लेकिन सालन हो तो सालन के साथ रोटी हो, पराठा हो, काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तो ख़ैर काफ़ी अच्छा लगता है। आज उस्मान का भी दिल चाह रहा था कि काफ़ी हल्का बना हुआ है तो मुझे यही वाला जो है वो दो। और बहुत ही लाइट सा मैंने बनाया, और इस तरह के सालन जो है ना हल्के-हल्के से वो बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे सहरी हो, चाहे इफ़्तार हो, बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके साथ दही जो है वो मैं ज़रूर रखती हूँ इस टाइम पे। थोड़ी-सी इसमें चीनी डाल के ना मीठी बन जाती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। मेरा तो मतलब और कुछ भी ना हो ना, मैं तो सिंपल रोटी के साथ दही खा लेती हूँ मीठी, और मुझे इसके साथ मज़ा आ जाता है। तो मैं अक्सर जो है ना वो यही खाती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, या आप क्या खाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस ये सहरी बन रही है, सहरी में रोटी ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि रोटी के बगैर तो मुझे मतलब मज़ा ही नहीं आता सहरी करने का। तो रोटी मैं ज़रूर बनाती हूँ, उस्मान भी रोटी ज़रूर खाते हैं। तो इस टाइम पे बस यही रूटीन होती है कि मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से 15-20 मिनट पहले जो है ना वो टेबल पे लगा दें ताकि आराम से खा लें। फिर उसके बाद आपको पता है ब्रश करते और चीज़ें समेटते और खाते भी थोड़ा-सा टाइम लगता है। यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे होती है कल मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।